हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विनोद और मैं आज आपके लिए नई वीडियो लेके आया हूँ बुक्स के ऊपर, जिसके अंदर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स फॉर साइकोलॉजी जितनी भी है नेट जेआरएफ के लिए उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे इस क्विक वीडियो के अंदर। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जो चैनल है इसके अंदर हम साइकोलॉजी की ही वीडियो डालेंगे स्पेसिफिकली आपके नेट जेआरएफ से रिलेटेड, तो उसी सीरीज़ के अंदर ये वीडियो है। ये मेरा प्लस कोड है अनअकैडमी, अगर आप ज्वाइन करते हो वहाँ पे मैं लाइव पढ़ाता हूँ, तो आप ये मेरा कोड यूज़ कर सकते हैं के विनोद, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो बुक्स पे आ जाते हैं हम। तो साइकोलॉजी के अंदर अगर मैं बात करूँ, जब नेट जेआरएफ होता है आपका बुक सिलेक्शन खाली साइकोलॉजी ही नहीं बल्कि हर एक एग्ज़ाम में आप देखोगे बुक सिलेक्शन एक मेजर रीज़न होता है कि आपका सिलेक्शन होता है या नहीं। क्यों? साइकोलॉजी के अंदर तो ये चीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि आपको ये नहीं पता होता कितनी डेप्थ में आपको कहाँ पे जाना है। डेप्थ बड़ी मैटर करती है कि किस टॉपिक को कितना डीप पढ़ें एंड किस टॉपिक को कितना ही मोटे मोटे तौर पे पढ़ लें। क्योंकि अगर आप हर एक चीज़ डेप्थ में पढ़ने लग जाते हो तो आपको पूरा साल भी लग जाए तब भी आप पूरी बुक्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के अंदर हर एक टॉपिक की इंडिविजुअल बुक आपको मिल ही जाएगी कहीं ना कहीं से। तो यहाँ पे हम एक ऐसी स्ट्रेटजी लेके आएंगे जो मेजोरिटी ऑफ लोगों के लिए काम कर जाएगी एंड जो मेरे लिए काम की है, मैंने भी अपना जेआरएफ किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे आपको गाइड करूँगा अपने तरीके से कौन कौन सी बुक आपको हेल्प करेंगी। एंड मैं आपको बताऊँगा, वैसे तो मैंने कई सारी बुक्स लिखी हुई हैं, सारी सारी अच्छी हैं, लेकिन मेरे ख्याल से सारे बच्चे इनको भी नहीं पढ़ पाएंगे। तो पहले मैं आपको बताऊँ बिल्कुल बेसिक बुक जो आपको लेके चलनी है, एंड उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये सारी बुक्स किस तरह से आपको करनी है। तो सबसे पहले आ जाओ साइकोलॉजी बाय सिसरेली एंड वाइट। तो ये बुक है, ये सबसे बढ़िया है। मैंने काफ़ी सारी बुक्स देखी है इंट्रोडक्शन की, एंड इंट्रोडक्शन की बुक आपकी मर्जी है कोई भी चूज करें। बैरन मिश्रा भी आपकी इंट्रोडक्शन की बुक है। जो ये बैरन एंड मिश्रा वाली जो बुक है आपकी, ये भी एक इंट्रोडक्शन की बुक है, एंड आप करने को आप इसको भी कर सकते हो। बट सिसरेली क्या है कि और ज़्यादा कंसाइज हो जाती है। सिसरेली थोड़ी सी छोटी भी है, उसमें क्या है कि इन्फॉर्मेशन इतने अच्छे तरीके से लिखा गया है एंड पीछे जो फ्लो चार्ट बनाया गया है, रिवीजन बहुत अच्छी हो जाती है। तो सिसरेली अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगा सबसे पहली बुक जो आपको पूरी करनी चाहिए, चाहे आप एमए एंट्रेंस की तरफ जा रहे हो या फिर आप जा रहे हो नेट जेआरएफ की तरफ, सिसरेली को पूरा अच्छे से कर लो। क्योंकि उसके अंदर आपकी ऐसी तैयारी आ जाती है, तैयारी हो जाती है, कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाता है। फिर आ जाती है साइकोलॉजी बाय बैरन एंड मिश्रा। ये भी बड़ी अच्छी बुक है, अगर आप सिसरेली नहीं कर रहे तो ये कर लें। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें, इसमें स्टडी भी काफ़ी कोट कर रखी हैं, काफ़ी सारी स्टडीज आप देख पाओगे, समझ पाओगे, तो ये काफ़ी अच्छी बुक है। फिर आ जाते हैं वो बच्चे जो हिंदी मीडियम से हैं, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे एडवांस जनरल साइकोलॉजी बाय अरुण कुमार सिंह पढ़ सकते हैं। ये बुक है बहुत बड़ी, 1200-1300 पेजेस की बुक है, एंड टेक्स्ट भी काफ़ी छोटा है, तो आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इस बुक के ऊपर। बाकी इस बुक के अंदर जितना कंटेंट अवेलेबल है, स्पेशली लर्निंग चैप्टर में हो गया, आपका पर्सनैलिटी हो गया, तो ये चैप्टर्स में इसमें हद से ज़्यादा कंटेंट आपको मिल जाएगा। किसी भी फॉरेन ऑथर की बुक में नहीं मिलेगा इंट्रोडक्शन वाली। ऑल दो स्पेसिफिक बुक्स होंगी उनके अंदर तो मिलेगा ही, लेकिन जो आपकी इंट्रोडक्शन बुक्स हो जाती है, जो जनरल बुक आ जाती हैं आपकी साइकोलॉजी की, किसी के अंदर इतना कंटेंट आपको नहीं मिलेगा जितना अरुण कुमार सिंह के अंदर मिल जाएगा। तो जो हिंदी मीडियम के लोग हैं उनके लिए ये बुक सबसे बेस्ट है। आप पढ़ लीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा पता चल जाएगा टॉपिक्स के बारे में। फिर आ जाते हैं हम थोड़ी सी स्पेसिफिक बुक्स के बारे में। तो आ जाती है सोशल साइकोलॉजी बाय बैरन। अब ये सोशल साइकोलॉजी क्या है कि आपके एग्ज़ाम का लाइक एटलीस्ट 10% ये कंप्राइज करता है। सोशल साइकोलॉजी के अंदर कई सारे टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स की अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो एक वीडियो अलग से बनाऊंगा। लेकिन जो सोशल साइकोलॉजी के लिए आप बैरन एंड ब्रेन्स को पढ़ सकते हैं, इसमें समरी भी है पीछे, एंड काफ़ी अच्छे तरीके से काफ़ी इजी लैंग्वेज में बुक लिखी गई है, तो आप आराम से समझ भी पाओगे। फिर आता है बायोसाइकोलॉजी बाय पीनल। अब ये बुक भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ बिहेवियर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कई बार बहुत डीप भी दे दिया जाता है। तो उसके लिए अगर आपको चाहिए अच्छे से पढ़ने के लिए, ऑल्दो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है जब आप इतना सारा कंटेंट पढ़ते हो, 500-600 पेज जिसमें खाली आपका बायोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें लिखी हैं, बायोसाइकोलॉजी से, वो थोड़ा सा आपके लिए एग्जॉस्टिंग हो जाते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल अल्टीमेटली अंदर तक तह तक जाना है तो ये बुक बेस्ट है। अदरवाइज़ क्या है कि इसकी भी आप क्या है कि नेट पे से देख के, सिसराली में से देख के आपका काफ़ी हद तक ये चीज़ भी हो जाती है। फिर आता है कॉग्निटिव साइकोलॉजी बाय स्टर्नबर्ग। अब ये भी अच्छी है, इसके अंदर कॉग्निशन वाला भी चैप्टर और आपका इंटेलिजेंस वाला चैप्टर, ये दोनों चीज़ें अच्छे से मिल जाती है स्टर्नबर्ग एंड स्टर्नबर्ग की बुक के अंदर। थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी बाय रिचर्ड रिकमैन भी अच्छी बुक है, ये भी किसी ने मुझे सजेस्ट की थी इनफैक्ट। तो ये बुक के अंदर भी काफ़ी सारा कंटेंट काफ़ी अच्छे से दे रखा है। ठीक है, तो ये तीनों चारों जो बुक मैंने बताई हैं, इनफैक्ट ये सारी ऐसी बताई हैं जो कि स्पेसिफिक बुक बताई हैं मैंने।
हालांकि जो सोशल साइकोलॉजी है वो आपको करनी पड़ेगी। ये जो 3 चीज़ें हैं ये आपको बेसिक बुक्स के अंदर भी मिल जाती हैं। बेसिक बुक जैसे इंट्रोडक्शन की बुक होगी, अरुण कुमार सिंह हो गया, सिसरेल होगी, उन दोनों बुक्स के अंदर आपको क्या है कि इन तीनों का मेजॉरिटी चीज़ें मिल जाएंगी, लाइक मोस्ट ऑफ देम। आपका टाइम बचेगा, आप काफ़ी सारा कर पाओगे। लेकिन सोशल साइकोलॉजी की आपको बुक अलग से ही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उसकी बुक आपको जो सोशल साइकोलॉजी का जो कंटेंट है इंट्रोडक्शन की बुक्स में नहीं हो पाता, ना ही आ सकता, क्योंकि उसके कई सारे टॉपिक है जो कि ब्रॉड ब्रॉड टॉपिक्स हैं। तो उसके लिए आपको गारंटीड एक बुक अलग से पढ़नी ही पड़ेगी। फिर आ जाती है आपकी स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च मेथड। अब इस चीज़ के ऊपर बच्चे काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, बोलते हैं कि कैसे करें, हमें तो स्टैट्स आता ही नहीं। सबसे पहली चीज़ आप उसको इवेल्युएट करो, आपको क्या करना है क्या नहीं करना। स्टैट्स आपका 15 मार्क्स से ऊपर कभी नहीं आता। 15 मार्क्स यानी 15 क्वेश्चन से ऊपर, 15 क्वेश्चन से ऊपर उसके कभी नहीं आते। दो यूजुअली पैराग्राफ आते हैं, एक दो बीच में क्वेश्चन आ जाता है। तो उसके लिए आपका वो पैराग्राफ्स भी डिवाइडेड होते हैं। अगर मैं बात करूँ, कुछ क्वेश्चन आपके रिसर्च मेथड के होते हैं, कुछ होते हैं आपके स्टैटिस्टिक्स की। तो रिसर्च मेथड और स्टैटिस्टिक्स के लिए सबसे बेसिक एंड सबसे बढ़िया जो बुक है, क्योंकि आपका एक साइकोलॉजिकल जो टेस्टिंग की जो यूनिट है, 2 यूनिट्स है आपकी, एक रिसर्च मेथड की, एक साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की। तो एके सिंह में साइकोलॉजिकल टेस्टिंग तो बहुत अच्छे तरीके से दे रखी है। उसके अलावा रिसर्च मेथड का ही काफ़ी अच्छे से दे रखा है। उसके अंदर आपका सैम्पलिंग के बारे में, आपका अगर मैं बात करता हूँ एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस के बारे में उसमें बात कर रखी है। इवन नॉन पैरामेट्रिक और पैरामेट्रिक स्टैटिस्टिक्स का एक चैप्टर है छोटा सा, उससे भी क्योंकि रिवीजन आपकी बहुत अच्छे से हो जाती है। तो ये जो बुक है ये मस्ट है आपकी। दूसरी आ जाए स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन बाय एस के मंगल। अब ये ऐसी बुक है कि ये काफ़ी इजी बुक है। इसमें स्टैटिस्टिक्स है, इसमें कोई रिसर्च मेथड नहीं, इसमें खाली स्टैटिस्टिक्स है। कोरिलेशन हो गया, पार्शियल कोरिलेशन, मल्टीपल कोरिलेशन, रिग्रेशन आ जाता है। तो इस टाइप से इसमें क्या है कि आपको सारी चीज़ें बेसिक बेसिक चीज़ें मिल जाएंगी। इसको भी आप देख सकते हो अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी है तो मैं बोलूँगा कि ये वाली बुक तो ज़रूर करें। इसमें क्या है कि आपको अंडरस्टैंडिंग बेसिक की भी हो जाती है, प्लस में रिसर्च मेथड, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, स्टैटिस्टिक्स, तीनों चीज़ों का आपको एक मिक्स मिल जाता है काफ़ी अच्छे से। बहुत अच्छी बुक है ये। फिर आ जाता है आपका साइकोलॉजी नेट जेआरएफ प्रीवियस पेपर बाय उपकार। अब आप सारी बुक्स तो कर लोगे, सिलेबस आप कर लोगे, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि आप कितना भी मटेरियल पढ़ लो, कितनी भी बुक्स पढ़ लो, जब तक आप पेपर करके नहीं देखोगे, जब तक आपको नहीं पता होगा कि पेपर आता है कैसे, तो आप सक्सेसफुल होना थोड़ा सा कम हो जाता है, चांस आपके कम हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या है कि आप अलग-अलग जगह से बहुत सारे क्वेश्चंस इन्फैक्ट कर सकते हो, आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन सबसे पहली चीज़ जो आपको उठानी है वो है प्रीवियस पेपर बाय उपकार। उपकार ने कोई ये बुक लिखी नहीं है, वो एक पब्लिशिंग हाउस है बेसिकली। अगर मैं बात करूँ, वहाँ से आपको सिंपली एक बढ़िया कंसाइज़ मैनर में मैटर मिल जाता है। अदरवाइज़ आप अलग-अलग निकालोगे, फ़ोटोकॉपी उतारोगे या पीडीएफ रखोगे तो उसमें फिर आप कर नहीं पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते। इसमें क्या है कि पूरी बुक मिल जाती है, आंसर की भी हो जाती है कंफर्म करने के लिए। तो साइकोलॉजी नेट जेआरएफ प्रीवियस पेपर बाय उपकार, ये वाली बुक बहुत अच्छी है। अब मैंने बुक तो आपको कई सारी बता दी, इवन ये सारी कर लोगे तो आप मतलब ये तो टॉप ऑफ द लाइन चीज़ हो जाएगी, आपका बिल्कुल अच्छे से आराम से हो जाएगा अगर आपने ढंग से पढ़ ली। लेकिन अगर आपके पास टाइम की कमी, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, सर हमारे पास टाइम की कमी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर हमारे पास टाइम की कमी है। तो मैं आपको बोलूँगा सबसे पहले जिन लोगों के पास टाइम की कमी है, तो आप बस 3 बुक्स उठाएँ, पहले 3 बुक्स पहले सिसरेली कंप्लीट कर लो बिल्कुल इंट्रोडक्शन। उसके बाद सोशल साइकोलॉजी पढ़ लो बिल्कुल। सोशल साइकोलॉजी में या समरी पढ़ सकते हो पीछे, वो भी काफ़ी एक्सप्लेन कर देती है। एंड ये एके सिंह वाली बुक है, इसके अंदर से मेन चैप्टर पढ़ ले, जैसे रिलायबिलिटी का चैप्टर हो गया, वैलिडिटी का चैप्टर हो जाता है, ठीक है। सैम्पलिंग का एक चैप्टर आ जाएगा, रिसर्च डिज़ाइन वाला चैप्टर। तो ये 3-4 चैप्टर इसके अंदर से, या एक ही सिंह अगर आप जितना पढ़ सकें उतना पढ़ लें। एंड फिर आ जाता है आपका नेट जेआरएफ प्रीवियस पेपर बाय उपकार। तो ये वाली बुक कर ले। तो ये 4 बुक तो आपको करनी ही करनी है हर एक बच्चे को। एंड बिल्कुल ही अगर आपके पास बिल्कुल टाइम की कमी है, कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही लास्ट में बुक उठाते हैं, तो आपके लिए मैं एक सिंपल टेक्निक बताऊंगा कि सिसरेली कर लो और आप प्रीवियस ईयर कर लो। आप फिर भी कुछ हद तक काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि ये 2 बुक्स तो सबसे मेन है। अगर मैं बात करूँ इन ए नटसेल कि साइकोलॉजी बाय सिसरेली, जो इंट्रोडक्शन बुक और साइकोलॉजी के प्रीवियस पेपर, ये आपको ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन 50 टू 60% आप आराम से स्कोर कर सकते हो अगर आप खाली इतना भी पढ़ लो अच्छे तरीके से। अगर आप ये सारी बुक्स पढ़ लोगे तो ऑब्वियस ही बात है आपका जेआरएफ क्लियर हो ही जाएगा। एंड अगर एक मैं नॉर्मल स्ट्रैटेजी बताऊँ, नॉर्मल स्ट्रैटेजी अगर मैं आप लोगों को बताऊँ कि आपको एक्चुअल में कितनी बुक पढ़नी चाहिए, एक नॉर्मल स्टूडेंट, क्योंकि सारे के सारे बच्चे मेरे ख्याल से ये सारी बुक्स पढ़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि सबका इंटरेस्ट नहीं होता, कईयों का इंटरेस्ट होता है, टाइम नहीं होता। तो मैं बोलूँगा एक सिसरेली पढ़ लो, एक आप सोशल साइकोलॉजी की पढ़ लो, एक के सिंह पढ़ लो और प्रीवियस
ईयर पेपर कर लो। तो ये एक मॉडरेट स्टूडेंट के लिए, एवरेज स्टूडेंट के लिए जिसके पास थोड़ा सा टाइम भी है और थोड़ा सा बिजी भी है, उनके लिए क्या है कि आप ये 4 बुक भी कर लोगे तो काफ़ी हद तक आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड अगर आप वो सारी की सारी बुक कर लेते हो तो दैट इज़ वेल एंड गुड। अब उसके बाद आ जाते हैं सर यूनिट 1 एंड 10 भी आ गई है नहीं, ठीक है। तो यूनिट 1 एंड 10 के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगा, क्योंकि उनके अंदर क्या है कि टॉपिक कई सारे ब्रॉड हैं, ठीक है। तो आप एक काम करिए उनके लिए स्पेसिफिक बुक की जगह जाने के लिए, क्योंकि आप अगर पर्टिकुलर बुक्स पे जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, नो डाउट। तो आप एक काम करो, नेट पे, यूट्यूब पे, इवन अनअकैडमी पे आपको इन चीज़ों की वीडियो मिल जाएंगी, यूनिट 1 की और यूनिट 10 की। या आपको नेट पे मटेरियल सर्च करो बाय टॉपिक वाइज, तो उसमें क्या है कि आपका टाइम काफ़ी बच जाएगा। यूनिट 1 और 10 नई यूनिट्स है तो उसके लिए आपको ज़्यादा आइडिया भी नहीं लगता कि पहले क्या आया क्या नहीं आया, तो आप उस तरीके से इस चीज़ को कर सकते हो। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा इस तरीके से करने के लिए कि आप यूनिट 1 और 10 को इंटरनेट से करें, थ्रू वीडियोज़ एंड थ्रू एक्चुअली रिसर्च पेपर्स। तो वो काफ़ी आपके लिए एक हेल्पफुल एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो ये मेरी एक वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया कौन कौन सी बुक्स आप पढ़ सकते हैं, कौन कौन सी आपको पढ़नी चाहिए बुक्स। बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर कौन सी बुक करें, कौन सी बुक करें। तो ये वीडियो आपके सारे डाउट्स को दूर कर देगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लीजिएगा। तो ये वीडियो मैं यहाँ पे अभी ख़त्म करता हूँ, एंड जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैं अनअकैडमी पे पढ़ाता भी हूँ। अगर आपको चाहिए कि आप मेरी लाइव क्लासेस देखना चाहते हैं तो आप कभी भी अनअकैडमी ज्वाइन कर सकते हो, मेरा डिस्काउंट कोड यूज़ कर सकते हो के विनोद, जिससे आपको 10% का ऑफ भी मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।